हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CN क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट करते हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या फिर इसका दूसरा डिफिनीशन देखें, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स ए पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। जब पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं तो उसके एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई एक कंडक्टर है, ठीक है। ये मैंने एक कंडक्टर बना दिया है ना, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो जब इसमें कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन, सारे इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन अलग अलग होंगे, एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगे जब इस पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया जा रहा है तो, ठीक है। लेकिन जब उसी कंडक्टर के थ्रू, ये मैंने कंडक्टर बना दिया, ठीक है, और मान लो कि इसका जो लेंथ है वो L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, इधर का एरिया जो है वो कैपिटल A है, ठीक है। तो जब हम इसमें से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, मतलब इसको बैटरी से जब कनेक्ट करेंगे हम, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो इधर तो पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही हमने इसमें बैटरी कनेक्ट किया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे डिफिनीशन में क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स ए पॉजिटिव एंड। ये पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव इधर था ना, तो पॉजिटिव एंड की तरफ ये ड्रिफ्टेड होने लगते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्टेड होने लगते हैं जब पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तब। तो इसकी जो ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला निकालना है। तो उसके लिए हम देखेंगे, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L। यहाँ पे हमने जो कंडक्टर लिया है वो लेंथ L, इसका भी वही लेंथ L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। तो मान लो कि एक हमने कंडक्टर लिया जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है, और इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n नंबर ऑफ। तो अगर ये मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अलग अलग उनका स्पीड होगा या फिर वेलोसिटी होगी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। तो हम बात कर रहे हैं इसकी जब हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है तब। जब पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है तब क्या हुआ कि अलग अलग वेलोसिटी से सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर रहे हैं। जैसे कि पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की u2 है, तीसरे की u3 है, और n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n वाले नंबर का जो होगा वो un होगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। तो हम जानते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी डाटा दिए रहते हैं उसको ऐड करते हैं और कितने डाटा थे उससे डिवाइड कर देते हैं, वो हो जाता है एवरेज। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज जब निकालेंगे तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस कितने थे, un तक थे, और n से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज हो गया, ठीक है। अब फिर हमने लिखा है यहाँ पे, नाउ लेट द कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी। जब इसको हम यहाँ पे अभी हमने बताया ना, जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होने लगते हैं, ड्रिफ्ट होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। फिर क्या होता है,
हमने पढ़ रखा है क्या पहले कि जो फोर्स होगा, है ना, फोर्स होगा ईच इलेक्ट्रॉन का, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन एफ किसके इक्वल टू होगा, क्यू ई। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रखा है। क्यू ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्यू चार्ज हमने लिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो क्यू है वो चार्ज है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ई चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे ये कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और ये हमारा पहले वाला हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। फिर हम देखते हैं नाउ बाय न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, ठीक है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो यहाँ से इसको हमने मान लिया इक्वेशन 3, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से हम देखेंगे यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल ई और ये कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, ठीक है। यहाँ से हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम। ये क्या है, एक्सेलरेशन है ना। ये यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, एक्सेलरेशन को, ठीक है। अभी तो हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाली थी, अब हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, हमने पढ़ रखा है ना लॉ ऑफ मोशन में, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, ठीक है। तो इसमें हम अगर मान लो कि पहले इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी v1 है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1 थी, और एक्सेलरेशन तो सब में सेम रहेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन सब में सेम है, और t की वैल्यू हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग है, क्योंकि वेलोसिटी भी अलग अलग है, तो इसका हम मान लिए t1। इसी तरह से v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2 प्लस ए t2, ठीक है। डैश 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 हम यहाँ पे vn n वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं, तो vn की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू un प्लस ए tn, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। जिस तरह से हमने निकाला था एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की, इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी के लिए भी हम एवरेज निकालेंगे। तो v एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस कितने तक, vn तक, और डिवाइड हम किससे करेंगे, n से, ठीक है। इस तरह से तो एवरेज निकल जाएगी। अब हम इसमें v1 v2 v3 vn की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो v एवरेज क्या हो जाएगा, v1 की वैल्यू क्या थी, u1 प्लस ए t1, ठीक है। फिर प्लस u2 प्लस ए t2, ये v2 की वैल्यू हो गई। इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे, क्या हो जाएगा, un प्लस ए tn, और डिवाइड हमें किससे करना है, n से, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ से हम u1 u2 u3 को, ये सारे जितने भी u वाले टर्म है उसको हम अलग कर सकते हैं। v एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 कहाँ तक, un तक, ये तो अलग हो गया।
इसको अलग करने के बाद बाकी क्या बचा यहाँ पे, ए सब में कॉमन है, T1 T2 T3 Tn तक में ए कॉमन है, तो ए हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, T1 प्लस T2 प्लस कहाँ तक, Tn तक, और हमें डिवाइड किससे करना है, n से। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे ये जो टर्म है U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN, यहाँ पे हमने निकाला था इक्वेशन फर्स्ट जो था, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, यहाँ से ये क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है जब हम बैटरी से कनेक्ट नहीं किए रहते हैं, तब इनिशियल वेलोसिटीज जो होती है उसकी एवरेज क्या होती है, 0 होती है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या होता है, 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, तो V एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस A, यहाँ पे क्या बच जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn तक, और नीचे हमारा n बचा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि V एवरेज वेलोसिटी ही को ही तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, D, एवरेज को हम D लिख देंगे। ये हो गई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये हो गया A, और यहाँ पे टाउ हो जाएगा, मतलब कि ये एवरेज टाइम हो गया, ये क्या हो गया, एवरेज टाइम हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn तक और डिवाइडेड बाई n, ये हो गया एवरेज टाइम, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं, और इसको हम लिखते हैं टाउ। ठीक है, तो V एवरेज यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, A टाउ। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे A की वैल्यू रख दें, A की वैल्यू कहाँ से रख दें, अभी हमने निकाली थी A की वैल्यू, ये A इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल E बाई M, तो क्या हो जाएगा, VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल ई कैपिटल E टाउ बाई M, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग टर्म में एक ये हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाउ क्या है हमारा, रिलैक्सेशन टाइम है, जो कि क्या होता है, एवरेज या फिर मीन टाइम होता है, एवरेज या फिर मीन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल गया। अब देखेंगे, मैंने यहाँ पे नोट में कुछ लिख रखा है, यहाँ से एक और टर्म में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि VD इज इक्वल टू, E की वैल्यू होती है, कैपिटल E की वैल्यू होती है V बाई L। ठीक है, V बाई L, ये कहाँ से आया, हमने पहले पढ़ रखा है कि E इक्वल टू क्या होता है, DV बाई DL। यहाँ पे ये V जो है वो पोटेंशियल, तो E इक्वल टू होता है DV बाई DL। यहाँ पे ये जो V है वो पोटेंशियल है, न कि वेलोसिटी है। ठीक है, ये वेलोसिटी के लिए मैंने स्मॉल v लिखा था, और यहाँ पे पोटेंशियल के लिए हम कैपिटल लिखते हैं, तो यहाँ से हमारा E की वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई L, है ना। तो हम यहाँ पुट करेंगे E की वैल्यू। ठीक है, E की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, VD इज इक्वल टू स्मॉल e और कैपिटल E की वैल्यू V बाई L, और यहाँ पे था टाउ और यहाँ था M। तो ये एक और आ गया, डिपेंड करता है कि आपके पास कंडीशंस कौन कौन से हैं ये फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम
यहाँ पे नोट में देखते हैं, ठीक है। नोट में क्या है, नोट में देखने से पहले हम यही वाला जो टर्म है, ये वाला, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल, पोटेंशियल को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, ये जो पोटेंशियल है इसको कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एल के, ठीक है। एल नीचे में है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल के, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जैसे ई टाउ एम, ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट ही होती हैं, है ना। जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो भी कांस्टेंट होता है, उसका जो मास होता है वो भी कांस्टेंट होता है, रिलैक्सेशन टाइम भी वो एक निश्चित टेम्परेचर पे वो भी कांस्टेंट ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी लेंथ के, ठीक है। फिर अगर हम लेंथ को कांस्टेंट कर दें, यहाँ पे लेंथ को अगर कांस्टेंट कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी कैपिटल वी मतलब पोटेंशियल के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट जो है कि इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी, वो जल्दी जल्दी मूव करने लगेंगे। तो ड्यू टू विच कोलिजन बिटवीन देम ऑल्सो इंक्रीजेज, तो क्या होगा कि उनका कोलिजन जो है वो जल्दी जल्दी होने लगेगा, और कोलिजन जो जब जल्दी जल्दी होने लगेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, ये टाउ की वैल्यू जब कम होगी तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ पे आप याद रखना कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये एक और इलेक्ट्रॉन है ना, ये तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों टकराए, फिर इसको इसमें टकराना है, लेकिन ये दोनों जब टकराए तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा इन दोनों के टकराने के बीच में, तो दो बार सक्सेसिव कोलिजन होने के बीच में जो एक टाइम बचता है, एवरेज टाइम उसका निकालेंगे, वो होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो आप फिर से एक बार देख लें, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।